हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर करो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की क्लास नंबर 12 है। इससे पहले 11 क्लास आप सभी कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सभी क्लास आप कर सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, जो भी साथी ट्रिपल सी का सितंबर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रिपल सी बाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर, उन सभी के लिए कल संडे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया गया है। आप सभी इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और इस बैच को मात्र 299 में एक बार फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर संडे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दिया गया है, मेन ये संडे के लिए ही वैलिड होगा। तो कल रात 11 बजे तक आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। ये ऑफ़र आज से ही एक्टिवेट कर दिया गया है। आज अभी इस क्लास के बाद अगर चेक करेंगे तो ये आपको यहाँ पर 299 ही देखने को मिलेगा। और आज से लेकर कल रात 11 बजे तक आप सभी इस बैच को मात्र 299 में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास आपकी 6:45 PM पर लाइव होती है और ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे लाइव होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप ट्रिपल सी बाई स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है, विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, तो सभी बच्चों को याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं अक्सर। तो अगर हम देखें विंडोज 10 में गेम बार को ओपन करने की शॉर्टकट की, तो इसके लिए हम कौन सा कुंजी प्रेस कर सकते हैं? जो बच्चे पहले क्लास कर चुके होंगे उनको पता होगा। ऑप्शन यहाँ पे पहला होगा, विंडो की के साथ में जी आपको प्रेस करना है। अब जैसे ही आप विंडो की के साथ जी दबाते हैं, विंडो की आपके कीबोर्ड में होता है ना, एक इस प्रकार से आपका विंडो की होता है। तो अगर आप विंडो की प्रेस करते हैं, उसके साथ में जी प्रेस करते हैं, तो गेम बार ओपन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, ईमेल का प्रयोग होता है। ईमेल का प्रयोग केवल सोमवार को होता है, साप्ताहिक होता है, 24×7 कभी भी कर सकते हैं, या फिर सोमवार व मंगलवार को ही होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आपको जल्दी से जवाब करना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? सभी को शेयर कर देना है। जो साथी अभी भी क्लास जोड़े हैं, आप सबको गुड इवनिंग। सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ, उन तक भी क्लास पहुँच पाए। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 24×7 ईमेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है, FTP का मूल रूप से, FTP मूल रूप से एक है, मीन FTP का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो FTP एक प्रोटोकॉल है, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और FTP कैसा प्रोटोकॉल है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए FTP का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं? तो OSI रेफरेंस मॉडल में लेयर्स कितनी होती हैं? OSI का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इसमें लेयर कितनी होती हैं? तो 7 लेयर होती हैं। जैसे एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, डेटा लिंक लेयर होती है और फिजिकल लेयर होती है। तो कुल इसमें 7 आपके लेयर होती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इनको सॉफ्टवेयर लेयर कहते हैं। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल जो लेयर होती है इसको हार्डवेयर लेयर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है। फेसबुक जो है वो एक ई कॉमर्स साइट के अंतर्गत आता है। क्या ये आपका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो यह आपका ऑप्शन बी है, यहाँ पर फॉल्स है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। कैसी है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगर बात करें फेसबुक के फाउंडर की, तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर हैं। फेसबुक पर कितनी उम्र में आप आईडी बना सकते हैं? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो 13 ईयर की आयु होनी चाहिए फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए। फेसबुक पर मैक्सिमम कितने फ़ोटो एक साथ अपलोड कर सकते हैं? तो 80 फ़ोटोज़ आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं।
तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला सवाल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आप सबके लिए है, और यह भी हाल ही में चेंज हुआ है। पूछा गया है ट्विटर का नया नाम क्या है। देखिए, हो सकता है इसमें से कोई सवाल आपके एग्जाम में पूछ लें, तो इस चीज़ को भी हमें थोड़ा समझ लेना है। अभी तक आपसे ये पूछा जाता रहा है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या है, ट्विटर का पुराना नाम क्या है। तो अगर हम देखें TWTTR है आपका, ट्विटर का ओल्ड नेम क्या है, TWTTR है। बट अभी यहाँ ये पूछा है कि ट्विटर का नया नाम क्या है, तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्स नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, ट्विटर को जो नया नाम मिला है वो एक्स नाम दिया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्विटर के अगर अब ऑनर की बात करें तो ये किसके पास चला गया है, एलन मस्क के पास चला गया है, ठीक है। और इन्होंने अब इसका नाम भी चेंज कर दिया है, तो ट्विटर से अब इन्होंने एक्स बना दिया है। अगला सवाल आपके सामने है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। स्नैपडील हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सभी के सभी कैसी हैं, ई कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न में से CDAC द्वारा निर्मित भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में किसको माना जाता है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के रूप में आप किसे जानते हैं जो CDAC के द्वारा डेवलप किया गया है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन सी, परम 8000 नाम से जो कंप्यूटर बना वो CDAC के द्वारा बनाया गया, और यही भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इसी को माना जाता है, ठीक है। विजय पी भाटकर क्या है, सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। विजय पादुरंग भाटकर इनका पूरा नाम है, और इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर की अगर बात हो तो याद रखना है फादर ऑफ इंडियन सुपर कंप्यूटर विजय पी भाटकर हैं। अक्सर एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, आधार कितना है। तो पहली बात ये समझना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, उसमें 0 और 1 दो ही अंक होते हैं। तो जिसमें 2 डिजिट होंगे उसका बेस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछें ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो देखो डिजिट कितने होते हैं, 0 से 7 बराबर 8 डिजिट होते हैं, तो बेस कितना हुआ, 8 हो गया। ऐसे डेसिमल में पूछें तो 0 से 9 बराबर कितने डिजिट हुए, 10 हुए, तो बेस कितना, 10। इसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से एफ, तो कुल कितने हो गए, 16, तो बेस कितना हुआ, 16। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी 2 है यहाँ पे आपका राइट आंसर। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति क्या है, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसमें यह बताना है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी है, स्थायी स्मृति कौन सी है। स्थायी स्मृति की बात की जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम, ठीक है। स्थायी स्मृति की बात करें तो रोम में भी हम डेटा स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। मीन रोम जो हमारा होता है उसमें सिस्टम का एक छोटा सा प्रोग्राम रहता है जिसका नाम होता है बायोस। क्या होगा, बायोस होगा। दूसरा यहाँ पे CD रोम दिया गया है, तो CD रोम भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ना ये ऑप्शन सेट करने में मिस्टेक की गई है, या तो रोम को नहीं शामिल करते या फिर CD रोम को नहीं शामिल करते। बट आपको थोड़ा इसको समझ लेना है ध्यान से, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तैयार करने में मिस्टेक हो जाती है, बट यहाँ पर दोनों बातें आपको समझनी है। आपके एग्जाम में ऐसा हो नहीं सकता है कि 2 ऑप्शन सेम आ जाएं, ठीक है। बट यहाँ पर रोम जो होता है ये भी हमारा स्थायी मेमोरी ही होता है। स्थायी का मतलब परमानेंट, जहाँ पर डेटा परमानेंट सेव रहता है। रैम ही ऐसा एक है जो वोलेटाइल है, रोम भी हमारा नॉन वोलेटाइल आता है, और CD रोम भी हमारा नॉन वोलेटाइल आ जाएगा। फिर चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे आपका SSD हो, ये सब आपकी नॉन वोलेटाइल में ही आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप चाहे रोम अगर आपने बताया तो भी आपका सही है, और CD रोम बताया तो भी आपका सही माना जाएगा। बट एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, तो यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं। तो अब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोम के स्थान पर अगर यहाँ पे CD रोम दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता, SSD दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता, पेन ड्राइव दिया होता तो वो करेक्ट हो जाता। तो बस आपको ये समझना है कि कौन सा स्थायी स्मृति है और कौन सा अस्थायी है। लिब्रियोफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज़ कितना होता है, तो यहाँ पे जूम साइज़ की बात की गई है और न्यूनतम पूछा है तो कितना हो जाएगा 5%, यानी 5% मिनिमम जूम साइज़ होता है और अधिकतम कितना होता है 3000% अधिकतम जूम साइज होता है। अगला सवाल है लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल F से फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में F दबाने से क्या कर सकते हैं, फाइंड की कमांड यूज कर सकते हैं। मीन कंट्रोल F से हम फाइंड का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। क्या ये सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन पहला होगा, बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस में फाइंड के लिए कंट्रोल F होता है और दूसरा याद रखना है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल के साथ में H होता है। कंट्रोल H किसके लिए होता है, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए होता है। ये दोनों कमांड कहाँ मिलेंगी आपको, एडिट मेनू में मिलेंगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, एडिट मेनू के अंदर ये दोनों कमांड आपको देखने को मिलती हैं। अगला सवाल है डिलीट कुंजी कर्सर से किस तरफ के कैरेक्टर को मिटाता है। अगर आप डिलीट करते हैं तो कर्सर के किस साइड के कैरेक्टर को मिटाएगा डिलीट कुंजी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जैसे ही डिलीट बटन प्रेस करते हो तो राइट साइड का अक्षर मिटेगा, यहां पर आपका हो जाएगा दायां, ऑप्शन पहला। और अगर आप बैक स्पेस प्रेस करते हो तो बैक स्पेस से क्या होता है, बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का लेटर डिलीट होगा। जैसे आपका कर्सर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कर्सर है, तो बैक स्पेस से ये वाला मिटेगा और डिलीट कुंजी से ये वाला साइड मिटेगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक होता है अंडू और एक होता है रेडो। कैसे कर सकते हैं? तो रेडो करने की कंट्रोल बाई होती है और अंडू की कंट्रोल जेड होती है और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, एडिट मेनू में मिलेगा। एडिट मेनू में जाओगे तो वहाँ पर आपको कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, है ना, रेडो, ये सब मिल जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है थ्योरी वाले सेशन में, अगर आपने देखा होगा तो। बाकी जो हमारा लिब्रे ऑफिस थ्योरी का ई बुक है, शायद आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा हमने इसके बारे में बताया नहीं है। तो लिब्रे ऑफिस नाम की एक हमने तैयार की है ई बुक, जिसमें केवल और केवल लिब्रे ऑफिस की थ्योरी को ही शामिल किया गया है। उसमें सारे मेनू बैच हमने समझा दिया है कि कौन से मेनू के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं। आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, वो PDF फॉर्म में आ जाएगी और उसमें मेनू वाइज लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइटर और इम्प्रेस के बारे में सब बताया गया है और साथ ही साथ सभी की शॉर्टकट की भी दी गई हैं। ओके, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? डेस्कटॉप पर आने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? विंडो की के साथ में डी प्रेस करना है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। विंडो की के साथ जैसे ही डी प्रेस करोगे तो आप डेस्कटॉप पर आ जाओगे। यहां पर आपसे पूछा गया है विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। विंडोज 10 को कब लॉन्च किया गया था, किस वर्ष लॉन्च किया गया था? विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। राइटर में मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में मिलता है? मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा, कौन से मेनू के अंदर मिलेगा? बताइए इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेल मर्ज विजार्ड की अगर हम बात करें तो ये टूल्स मेनू में मिलेगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। टूल्स मेनू के अंदर मेल मर्ज विजार्ड आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल है राउंड 246.346, 2 की वैल्यू क्या होगी? तो अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए, जैसे यहाँ लिखा है 246.346, 2, इसको राउंड ऑफ करना है, 2 को समझना है पहले। ये 2 जो लिखा है इसको समझना है, ये क्या बोलता है। यहाँ कामा के बाद 2 लिखा है, इसका मतलब है कि दशमलव के बाद में 2 स्थान ही हमें रखने हैं बस। यहाँ पर कॉमा के बाद 1 होता तो दशमलव के बाद में 1 स्थान रखना है, 2 दिया है तो 2 रखने हैं, ये बात आप समझे। तो कॉमा के बाद की जो वैल्यू है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि हमें दशमलव के बाद में 2 स्थान रखने हैं। तो करना क्या है, 6 को यहाँ से हटा देना है और इसका एक रूल है हटाने का, जो नंबर आप यहाँ से हटा रहे हो वो नंबर अगर 5 है या फिर 5 से बड़ा है तो क्या करोगे, +1 कर दोगे जो शेष नंबर है उसमें। और अगर 5 से छोटा है तो उसको ऐसे ही हटा दोगे, प्लस नहीं होगा ना ही माइनस होगा। तो अब देखो हमें क्या बताया गया है कि (2) लिखा है, यानी 2 स्थान रखने हैं। फिर कौन सा हटाना है हमें, तो 6 यहाँ से हटाना पड़ेगा। फिर देखो क्या 6 5 से बड़ा है, तो आपने देखा 5 से बड़ा है, तो +1 किस में होगा, यहाँ पे जो रह जाएगी वैल्यू उसमें होगा।
है ना। यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी उसमें +1 करेंगे तो 4 में 1 हुआ, 5 यहाँ हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ पॉइंट लग गया, यहाँ 246 आपने लिख दिया तो कितना हो गया 246.35 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल सॉल्व करना है। BR का पूरा नाम क्या होता है बताओ, BR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वर्चुअल रियलिटी। अगला सवाल है इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर सकते हैं? तो इंस्टाग्राम पर कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा सकता है, इसका राइट आंसर आपको करना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पहला हो जाएगा 60 सेकेंड का, यानी 1 मिनट का वीडियो हम रिकॉर्ड करके अपलोड करा सकते हैं। अगला सवाल 21 जो फिर से एक इंपॉर्टेंट सवाल बन गया है और यहाँ पर क्या पूछा है, एक्स कॉरपोरेशन का CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? यानी जो आपका अभी ट्विटर का नाम चेंज किया और उसका नाम एक्स रखा गया, तो आप पूछ रहे हैं कि एक्स कॉरपोरेशन का CEO कौन है, हु इज़ द CEO ऑफ द एक्स कॉरपोरेशन? एलन मस्क दिया गया है, जैक डॉर्सी दिया गया है और लिंडा याकारिनो दिया गया है, इसके बाद में नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और हो सकता है यहाँ से कोई आपसे सवाल पूछ दिया जाए। ठीक है, ट्विटर को माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता था, माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। 23 कहता है इंस्टेंट मैसेजिंग एक है, यानी IM एक क्या है? तो IM जो है वो एक ऑनलाइन चैट तकनीक है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो जो भी चैट एप्लीकेशन हैं वो सब उनको आप शॉर्ट में IM बोलते हो, जिसे हम इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन चैट तकनीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रे2 एक डैश का उदाहरण है, क्रे2 किसका एग्जाम्पल है? तो याद रखना है क्रे2 एक सुपर कंप्यूटर है। क्रे1 की अगर बात करें तो क्रे1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे1 था, जो क्रे रिसर्च कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। तो क्रे1 और क्रे2 ये क्या हैं? सुपर कंप्यूटर हैं। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे1 और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 नाम से जाना जाता है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? स्विफ्ट एक कोड होता है, जब आप किसी दूसरी कंट्री में पैसा भेजते हैं या वहाँ से पैसा मंगाते हैं अपने अकाउंट में, तो IFSC कोड के साथ साथ में स्विफ्ट कोड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है IFSC कोड में बैंक के नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं? IFSC कोड जो आपका होता है 11 अंकों का IFSC कोड होता है। बैंक नाम के लिए कितने डिजिट होते हैं? तो देखिए शुरुआत के 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक नाम को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं कि बैंक का नाम क्या है? शुरुआत के 4 डिजिट। उसके बाद जो 5वां होता है वो क्या होता है? 0 होता है। 5वां डिजिट 0 होता है। ठीक है, और लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं वो ब्रांच के नाम को बताते हैं कि ब्रांच नाम क्या है, ब्रांच का कोड होता है वो कि कौन सी ब्रांच है। तो 6 टोटल 11 अंक होते हैं। शुरुआत के 4 डिजिट बैंक के नाम को बताते हैं, 5वां डिजिट 0 होता है और लास्ट के 6 ब्रांच के नाम को बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, शुरू के 4 जो होते हैं वो बैंक के नाम को दर्शाते हैं। अगला सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा है पोकेमॉन गेम किस प्रकार का है? वर्चुअल, स्टैंडर्ड, रेसिंग गेम या इसमें से कोई नहीं? तो पोकेमॉन गेम किस प्रकार का गेम है, इसके बारे में ज़रा समझाइए, क्या होगा आपका राइट आंसर? ये सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। 1 नंबर दिलाता है पूरा एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन पहला करना पड़ेगा, वर्चुअल गेम। बट याद रखना है यह एक AR गेम है, यानी ऑगमेंटेड रियलिटी गेम है। देखो होता क्या है, हमें हमेशा जो ऑप्शन मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग जवाब करना है।
ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जवाब करना है। लेकिन यहाँ पर जो पोकेमॉन गेम है वह एक वर्चुअल गेम तो है ही, बट अगर आप इसको थोड़ा और डिफाइन करो तो ये निकल के आता है AR गेम, मीन ऑगमेंटेड रियलिटी गेम। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर वर्चुअल गेम ही इसका आंसर सेट किया जाता है जब आप एग्जाम देने जाएंगे और वहाँ पर जो भी टिक करेंगे, तो टिक करने का मतलब क्या, जैसे आपने ना वर्चुअल गेम पे टिक कर दिया, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे नन ऑफ दीज पे टिक कर दिया, आपके हिसाब से आपने कहा कि यहाँ तो AR लिखा ही नहीं है, हमको नन ऑफ दीज कर देना है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन सही है नहीं, और डेटाबेस में वहाँ पर क्या था, वर्चुअल गेम पर ही आंसर टिक किया गया था, तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखना ये है कि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उसमें क्या सही हो सकता है। तो जब ऐसा ऑप्शन मिलेगा और वर्चुअल गेम कई बार यहाँ पे दिया जाता है, तो आपको फिर नन ऑफ दीज ना करके या अदर कोई ऑप्शन ना करके आपको सीधे वर्चुअल गेम पे टिक करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये होगी कि वहाँ डाटाबेस में क्या है ना, वर्चुअल गेम को ही सेट किया गया होगा आंसर के लिए, तो आपका आंसर मैच कर जाएगा और आपका नंबर 1 मिल जाएगा। बट अगर यहाँ कहीं AR दे देते हैं फिर तो कंफर्म है कि AR ही आपका होगा, तो फिर ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाएगा। अब देखिए वर्चुअल में क्या होता है, 100% चीज़ें वर्चुअल रहती हैं, बट ऑगमेंटेड जो होता है इसमें वर्चुअल भी होता है प्लस रियलिटी भी होता है, यानी वर्चुअल और रियलिटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। वर्चुअल भी होगा और रियलिटी भी होगा। पोकेमॉन गेम क्या है, एक गेम है जिसमें एक पोकेमॉन होता है जिसको आपको ढूंढना होता है, खोजना होता है। तो आप जैसे उस गेम को चलाते हैं और उसमें कैमरा ऑन होता है, फिर उसमें एक कैरेक्टर आपको दिखाई देगा मैप के आधार पर, जैसे आप जिस लोकेशन में खड़े हैं तो उससे कुछ दूरी पर आपको एक कैरेक्टर दिखाई देगा और उसको पकड़ना है, वो पोकेमॉन है उसको आपको पकड़ना है, ठीक है ना, उसको टच करना है। तो उस कैमरे में आप देखोगे कि उसकी लोकेशन वहाँ पे है, आप कैमरे से देख रहे हो तब तो आपको वो दिखेगा कि हाँ अच्छा वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, बट रियलिटी में वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और उस कैमरे से आपकी लोकेशन, आपका जो एरिया है वो सब आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे आपकी लोकेशन, आपका एरिया, आपका रोड, आपके घर का दरवाज़ा वो सब दिख रहा है कि वह दरवाजे के, ऐसा लगा होगा कि दरवाजे के पास खड़ा है, समझ रहे हो। तो आप बिना मोबाइल के देखोगे दरवाजे के पास कोई नहीं है, मोबाइल में देख रहे हो तो कैमरा में दिख रहा है, कैमरा से आपको दिख रहा है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, वो क्या है पोकेमॉन है, उसको छूना है बस, ठीक, उसको छूना है, यानी रियलिटी भी दिख रही है और हमें यहाँ पे पोकेमॉन भी, हमारा कैरेक्टर भी दिख रहा है जो वर्चुअल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है ऑगमेंटेड रियलिटी। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर इसलिए अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको करना पड़ेगा, बट AR दिया गया है तो आपको इसको करना पड़ेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में आई है तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। बाकी आप सभी जो बैच लेना चाहते हैं तो आप सबके लिए संडे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर आ चुका है। 299 में आप कल रात 11 बजे तक बैच ले सकते हैं, तो देर ना करते हुए CCC सितंबर बैच में आप सभी ज्वाइन हो जाइएगा। बहुत शानदार बैच है, CCC का कंप्लीट कोर्स वहाँ पर हम कराते हैं, थ्योरी क्लास होते हैं, वहाँ पर आपके लिब्रे ऑफिस के क्लास होते हैं, ई बुक्स जितने भी हैं वो सब वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज भी शामिल रहती है, और भी बहुत सारे PDF नोट्स वगैरह होते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है आपके CCC का, जहाँ पर आप लाइव क्लास शाम 6:45 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।